जय श्री राम दोस्तों। मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको एकादशी के बारे में बताएंगे। 6 जून 2025 को जो निर्जला एकादशी आ रही है, उस पर हमें व्रत किस प्रकार करना चाहिए और इसका महत्व हमारे जीवन में क्या-क्या होता है और हमें इस व्रत का दान किसे अर्पण करना चाहिए, ये ध्यान पूर्वक सुनना। बहुत से व्यक्ति गलतियां कर देते हैं। इस व्रत का फल वो अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन आपको अपनी उन्नति करनी है, सक्षम होना है, गृह कलेश से निपटारा करना है, घर में आर्थिक दिक्कतों से मुक्ति प्राप्त करनी है, या फिर किसी अनजानी शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा पाना है, तो हमें इस व्रत का दान किसे अर्पण करना चाहिए और इस व्रत का दान करने का फल उन्हें कितना मिलता है और आपको भी उसका फल मिलता है। किस प्रकार आपको उसका फल मिलेगा और जिसे आप उस व्रत का दान कर रहे हैं, उस दिन का दान कर रहे हैं, उन्हें कितनी शक्ति मिलेगी, कितनी मुक्ति मिलेगी, ये सब हम आज आपको बताएंगे। एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। इसका इस पर हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, पूरा विधि विधान हम आपको बताएंगे। दान क्या करना होगा, आपको संकल्प कैसे लेना है, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहिए। जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके और अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। हम आगे चल के बहुत ही जल्द अपने आश्रम में सेवाएं कराएंगे, साधनाएं कराएंगे। जो भाई इच्छुक है वो हमसे संपर्क कर सकता है। हर हर महादेव। अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी आ रही है। ये एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी फलदायी है, जिसे आप समझ भी नहीं सकते। पूरे साल में 24 एकादशी आती हैं। उन 24 एकादशी का फल आप इस एक निर्जला एकादशी से कहीं ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। और आपको क्या करना होगा, इसका विधि विधान क्या है, ये ध्यान पूर्वक सुनना। जो ये एकादशी जो होती है, निर्जला जो एकादशी होती है, इस पर आपको जल, अन्न कुछ ग्रहण नहीं करना होता है। आप ये ना समझे कि जल, ये निर्जला एकादशी है, हमें जल का ग्रहण नहीं करना है, अपितु आप इसमें फलाहार भी यूज नहीं कर सकते हैं, फलाहार का भी सेवन आप नहीं कर सकते हैं। ये निर्जला एकादशी है, इसमें आप सुबह 24 घंटे तक आप ना ही कुछ खाते हैं, ना ही कुछ पीते हैं। ये तब आपकी एकादशी पूर्ण मानी जाती है। अगर आप इस एकादशी का व्रत, या अगर आप ये एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं और इस बीच में आप कुछ खा पी लेते हैं, तो आपका व्रत टूट जाता है, आपका संकल्प टूट जाता है। इसका फल आपको नहीं प्राप्त होता, बल्कि आपको इसका दंड भी भुगतना पड़ सकता है। इसका दंड इतना ज्यादा होता है कि आप अपनी मुक्ति का द्वार कभी नहीं खोल सकते हैं। मैं आप सभी भाइयों से ये प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर आप एकादशी का व्रत करें तो इसे पूर्ण श्रद्धा भाव से करें और पूरा निर्जला व्रत ही करें, इसका टूटने ना दे, नहीं तो इसका खामियाजा बहुत बड़ा आपको भुगतना पड़ सकता है। जो हमारे साल में 24 एकादशी आती हैं, उसमें आप जल भी ग्रहण कर सकते हैं और फल भी ग्रहण कर सकते हैं। बस आपको उसमें अन्न का ग्रहण, आप उसमें सिर्फ अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ये निर्जला एकादशी होती है, इसमें ना ही आप जल ग्रहण कर सकते, ना ही आप फल ग्रहण कर सकते हैं। ये आपको पूर्णतः
निर्जल रह करके ही इस व्रत को आपने करना है। पूर्णतः सात्विक रह करके आपने इस व्रत को पूर्ण करना है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, अगर हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर हम जल ग्रहण नहीं करते हैं 24 घंटों तक किसी व्रत में, तो हमारा व्रत जो हम कर रहे हैं वो मुस्लिम रोजे में तब्दील हो जाता है। तो हमें उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जिस दिन आप निर्जला व्रत करेंगे उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 4 बजे से पहले थोड़ा जल ग्रहण कर लें, जिससे आप मुस्लिम प्रथा के अनुसार रोजे में तब्दील होने से बच सकें। आप अपनी पूजा पाठ किस प्रकार करेंगे? जब आप जिस दिन आप निर्जला व्रत करेंगे उस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके अपने घर की मंदिर की साफ सफाई करनी है। भगवान विष्णु की आपने आराधना करनी है। उनकी प्रतिमा को आपने पीले वस्त्र पर विराजमान कराना है। उनके लिए पीला आसन आपने लगा करके उनकी प्रतिमा को पीले रंग के आसन पर विराजमान कराना है। और आप अपने लिए भी एक लाल रंग का आसन लगा करके उस पर बैठ करके आपने अपनी पूजा संपूर्ण करनी है। आपने सबसे पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, मैं आज इस निर्जला एकादशी पर व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। कृपया करें मेरे इस व्रत को पूर्णतः सफल बनाएं। आप जो ये व्रत करने जा रहे हैं ये किसके लिए करेंगे? ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, समझना बहुत ही जरूरी है। जो एकादशी का जो व्रत होता है इसे हमें हमेशा अपने पितरों के लिए करना चाहिए, अपने पितरों को दान करना चाहिए। इस व्रत का जितना भी फल है वो सब हमें अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए, जिससे आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त हो सके, उन्हें शक्ति प्राप्त हो सके, उन्हें भक्ति प्राप्त हो सके। अगर उनके मुक्ति के द्वार में किसी प्रकार की कोई अड़चन आई हुई है तो वो आपके द्वारा किए गए इस निर्जला व्रत की वजह से अपनी मुक्ति का द्वार खोल सकें। आपके पितृ किसी भी लोक में क्यों ना हो, चाहे वो प्रेत लोक में हो, चाहे पितृलोक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, आपने अपने पितरों को ये व्रत का जो फल है, इस एकादशी निर्जला एकादशी का जो व्रत है, इसका जितना भी संपूर्ण फल जो है वो आप अपने पितरों को अर्पित करें, अपने पितरों को दान करें, जिससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब दूर हो जाएंगी। आपके पितृ जो हैं वो आपके घर की सुरक्षा करते हैं, वो आपके घर के द्वारपाल हैं, वो सूक्ष्म जगत की हर प्रकार की दिक्कतों को दूर करने में सक्षम हैं। पितृ देवता जो होते हैं वो भूलोक और देवलोक दोनों में आ जा सकते हैं। अगर आपके पितृ देवता आपके घर में हैं तो आपको किसी और देवता की जरूरत नहीं है। आपके पितृ ही हर कार्य करने में सक्षम हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार की समस्या में ही क्यों ना हो। अगर आपके पितरों का साथ आपके साथ है तो आप पूर्णतः निश्चिंत हो जाइए कि आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपके पितृ बहुत ही पवित्र होते हैं, जो पितृ होते हैं वो बहुत ही पवित्र होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और उग्र भी बहुत होते हैं। वो किसी भी नकारात्मक शक्ति को, बाहर से आने वाली हर प्रकार की शक्ति को, चाहे वो भौतिक जगत से हो चाहे सूक्ष्म जगत से हो, हर प्रकार के दुश्मनों से, हर प्रकार की शक्तियों से आपकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए हमें इस हर निर्जला एकादशी का व्रत और जो भी आप एकादशी का व्रत करते हैं वो सभी अपने पितरों को अर्पित करें, जिससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सके, उन्हें शक्ति प्राप्त हो सके, ताकि वो ताकतवर हो सके और आपके हर कार्य करने में सक्षम हो सके। अगर आपके घर में कोई ग्रह क्लेश चल रहा है तो
आपके पितृ उसे भी दूर कर देते हैं। आपके घर में कभी गृह कलेश नहीं होगा अगर आपके पितृ आपके साथ हैं तो। अगर आपके पितृ आपके साथ हैं तो आपके घर में कभी भी आकस्मिक घटना नहीं हो सकती। आकस्मिक घटना वो होती है जो एकदम से कुछ घटित हो जाए, एकदम से नुकसान हो जाए, या किसी की वे जवान मृत्यु हो जाए, या किसी का एक्सीडेंट हो जाए। ये आकस्मिक होती है, यानी कि एकदम से अच्छा भला परिवार है एकदम इत्र बित्र हो जाता है। अगर आपके घर में आपके पितृ देवता हैं तो इस प्रकार की समस्या कभी भी नहीं होगी। आपका काम धंधा जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें आप हमेशा तरक्की प्राप्त करेंगे। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपका जो बिजनेस है वो उधार पे चलता है तो आपकी उधारी कभी भी मार्केट में नहीं फंसेगी। आपकी लेन देन हमेशा चलती रहेगी। आपका व्यवहार इतना अच्छा रहेगा कि आप आधी रात में भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो आपको वो तुरंत मिल जाएगी। आपको ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा प्रतीक्षा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका आगे का जो रास्ता है वो आपके पितृ अपने आप ही बनाते चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, निर्जला एकादशी का व्रत और जो भी आप एकादशी के व्रत करते हैं उन सभी का फल आप अपने पितरों को अर्पित करें, पितरों को दान करें। अगर आपके घर में पितृ हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी, आपको संतान सुख जरूर मिलेगा। अगर आपके घर में पितृ नहीं है तो आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा। अगर वो आपसे नाराज हैं तो आपके घर में लड़कियां ही लड़कियां होनी शुरू हो जाएंगी। ये होता है आपके पितरों के लक्षण। अगर आपके पितृ खुश हैं तो आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी, उसे कोई भी नहीं बचा सकता। और जो बच्चा होगा वो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होगा, क्योंकि वो आपके पितरों की वजह से आया है, उनकी छत्र छाया में है। तो उस बच्चे का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। तो आपने एकादशी पर संकल्प किस प्रकार से लेना है ये ध्यान पूर्वक सुनना। आपने अपने सीधे हाथ में जल लेकर के मुझे, यानी कि मेरा नाम लेना है, संदीप भाई को साक्षी मान के, भगवान शिव को साक्षी मान के, हनुमान जी महाराज को साक्षी मान के, वरुण देवता को साक्षी मान के मैं संकल्प लेती हूँ। मैं आज इस एकादशी पर, इस निर्जला एकादशी पर व्रत करूंगा। इस व्रत में मैं ना अन्न, ना जल, ना कोई फल ग्रहण करूंगा जब तक मेरा ये व्रत पूर्ण ना हो जाए। 24 घंटे तक मैं किसी भी चीज का सेवन नहीं करूंगा। मैं भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करूंगा। मंत्र आपको लास्ट में मिल जाएगा, किस मंत्र का आपने जाप करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जो भी मैं दान पुण्य करूं, जो भी मैं सत्कर्म करूं, जो भी मैं जाप करूं, वो सब मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूं, मैं अपने पितरों को दान करता हूं। ये व्रत का फल सब मेरे पितरों को लग जाए, ये संकल्प लेते हुए लेना है आपने, और उस जल को जमीन पर छोड़ देना है। फिर आपने भगवान विष्णु को वो दीप अर्पित करना है। जो आपने देसी घी का दीप बनाया है वो दीप जगा करके आपने भगवान विष्णु को वो दीप अर्पित करना है, धूप अर्पित करनी है। भगवान विष्णु को आपने तुलसी के पत्ते भी अर्पित करने हैं। बगैर तुलसी के पत्तों के भगवान विष्णु की पूजा कभी सफल नहीं होती है। इस चीज का ध्यान रखना। आप जब भी भगवान विष्णु की पूजा करें, आराधना करें, तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं, उन्हें भोग में भी तुलसी के पत्ते अर्पित जरूर करें। आपने भगवान विष्णु की आरती करनी है, उनका पाठ करना है, उनके सहस्त्र नामों का पाठ आपने जरूर करना है। भगवान विष्णु के सहस्त्र पाठ करने से उनका आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहता है।
भगवान विष्णु की आराधना करने से पहले अगर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपका जो फल है, आपका जो व्रत है, उसमें 4 चाँद लग जाएँगे। उसका फल जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो भगवान विष्णु के आराध्य हैं और भगवान भगवान शिव के आराध्य विष्णु जी हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान शिव की पूजा के बगैर भगवान विष्णु का पूर्णतः आशीर्वाद आप नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपने भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं या भगवान विष्णु का पाठ करते हैं, उनका आशीर्वाद भरपूर पाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें, भगवान शिव की चालीसा का पाठ ज़रूर करें। उसके बाद आप भगवान विष्णु की आराधना करें, उनके सहस्त्र नाम के पाठ का जाप करें। अगर आप ये चाहते हैं हमारे पितरों को सबसे ज़्यादा ताकत मिले, उनको फल मिले, तो आप भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का जाप करें। इस निर्जला एकादशी पर आप उनके मंत्रों की बजाय उनके गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र में इतनी ताकत होती है कि उनको पूर्णतः भक्ति शक्ति एक दिन में ही प्राप्त हो जाती है। उनको मुक्ति एक दिन में ही आपके पितरों को प्राप्त हो जाती है। उनको शक्ति इतनी मिलती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप पूजा पाठ आराधना के बाद आपने कम से कम 11 माला का जाप आपने करना है। बाकी आपकी क्षमता के अनुसार है, आप 11 करेंगे, 21 करेंगे या 31 करेंगे, 51 माला करेंगे, ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है। आप जितनी माला करेंगे उतनी ही ताकत आपके पितरों को प्राप्त होगी। ये माला आपने सुबह और शाम दोनों समय आपने निकालनी होगी। जो आप माला निकालेंगे वो सिद्ध होनी चाहिए। अगर आपके पास सिद्ध माला नहीं है तो आप बगैर माला के नाम जाप करें। अगर आपकी माला सिद्ध नहीं है और आप जाप कर रहे हैं तो वो आपके जाप व्यर्थ जाएंगे। वो जाप कोई भी नेगेटिविटी शक्ति उसको खा जाएगी, आपको पता तक भी नहीं चलेगा। आपके पास अगर सिद्ध माला नहीं है तो आप जो ये जाप करेंगे ये मानसिक करेंगे या उपांसक करेंगे, बोल करके आपने ये जाप नहीं करने हैं। जब आप बगैर माला के जाप करेंगे तो आपने समय निर्धारित करना होगा कि मैं 15 मिनट करूंगा या 30 मिनट करूंगा। ये आपने अपने मन में संकल्प के दौरान बताना है, बाबा मैं आपका 15 मिनट तक मैं इस मंत्र का जाप करूंगा या 30 मिनट तक इस मंत्र का जाप करूंगा। ये आपने बताना है, ये आपके सामर्थ्य के अनुसार है। अगर आपके पास माला है तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। माला की काउंटिंग हो जाती है और आपके मंत्र जो होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। जो सिद्ध माला होती है वो एक तरह से पवित्र माला होती है, क्योंकि उस पे आपने जाप किए होते हैं। वो ऑलरेडी इतनी ताकतवर होती है, आपका एक बार का जाप किया हुआ पूर्णतः फलदायी हो जाता है। वो एक बार में ही सिद्ध हो जाता है। उसका फल, उसका जाप जहाँ पर भी आप देना चाहते हैं वो एक बार में ही चला जाता है। अगर आपके पास सिद्ध माला नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी माला हमें भेज सकते हैं या फिर आप हमें पेमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको माला सिद्ध करके आपके एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के दौरान, अगर आप हमारे नज़दीक हैं, दिल्ली में है या गुड़गांव के आसपास है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में है, तो उसे हम पोर्टर भी आपके पास करा देते हैं। इसमें थोड़ा-सा समय ज़रूर लगेगा आपकी माला को सिद्ध करने में, आप तक पहुँचाने में। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपना नाम, पता, एड्रेस देना होगा और पेमेंट के लिए आप उसी चैनल पर बात हमसे कर सकते हैं, जिस पर हम आपको अपना क्यूआर कोड हम आपको भेज देंगे जिस पर आपने पेमेंट करनी है। किसी और से बात ना करें, बहुत से फ्रॉड चल रहे हैं, हमारे नाम से बहुत से ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं जो पेमेंट ले लेते हैं और उसमें बदनामी हमारी होती है।
आप किसी और चैनल से ना जुड़े। जो हमारा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी आपको माला अपनी सिद्ध करानी हो तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। आपने अपनी माला शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने भगवान गणपति जी महाराज के लिए एक माला निकालनी होगी। दूसरी माला भगवान शिव के लिए निकालनी होगी। तीसरी माला अपने इष्ट देवता के लिए निकालनी होगी। चौथी माला अगर आपके पास गुरु हैं तो अपने गुरु मंत्र की निकालनी होगी। उसके बाद जिस मंत्र का जाप आप करेंगे उस मंत्र की माला आपने निकालनी है। और लास्ट में जब आपकी मालाएं पूरी हो जाएंगी तो लास्ट में भी आपने एक माला भगवान शिव के लिए निकालनी होगी। ये प्रक्रिया आपने सेम प्रक्रिया शाम की पूजा में भी ऐसे ही करनी है। आपको किस मंत्र का जाप करना है ये ध्यान पूर्वक सुनना। अब मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये है भगवान विष्णु का मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायण। ये दो मंत्र भगवान विष्णु के हैं। अगर आप गायत्री मंत्र का भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो उसे ध्यान पूर्वक सुनना। ये मंत्र है ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। इस गायत्री मंत्र का अगर आप जाप करते हैं उच्चारण करते हैं तो आपकी पूजा पाठ में चार चांद लग जाते हैं। इसमें एक तो भगवान विष्णु का और गायत्री मंत्र की दोनों की शक्ति इतनी प्रचंड होती है वो आपकी हर प्रकार की समस्या को दूर करने में सक्षम है। ये गायत्री मंत्र बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए गायत्री मंत्र का जब भी आप जाप करें बहुत ध्यान पूर्वक से आपको इस मंत्र का जाप करना होता है। जब आप जाप करके सुबह के जब आप जाप करके उठ जाते हैं तो अपनी दिनचर्या में तो आप घुस जाते हैं, लेकिन उस दौरान भी आपने अपने मन मन में अपने मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। भगवान का नाम ध्यान करते रहना चाहिए। आपने इस निर्जला एकादशी पर किस चीज का दान करना चाहिए ध्यान पूर्वक सुनना। और इस दान से हमें क्या फल प्राप्त होता है। हमें निर्जला एकादशी पर फल का दान करना चाहिए। फल के दान से आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। आपको जल का दान करना चाहिए। अगर आप एकादशी पर जल का दान करते हैं तो आपके पितृ जो प्यासे हैं वो जल उन तक पहुंचता है। आपको कपड़े वस्त्र दान करने चाहिए। कपड़े वस्त्र आप जब दान करते हैं तो वो जो दान कर रहे हैं उसका फल आपके पितरों तक जाएगा, यानी कि आपके पितरों को वो वस्त्र प्राप्त होंगे। आपको चप्पल जूते दान करने चाहिए। चप्पल जूते जब आप दान करते हैं तो वो चप्पल जूते आपके पितरों तक पहुंचते हैं, ताकि उनके रास्ते में जो भी अड़चने आती हैं, कांटे, वो पता नहीं किस लोक में है, वहां पर मुलायम रास्ता है या कांटों भरा रास्ता है, पथरीला रास्ता है, तो वो चप्पल जूते जो आपने दान किए हैं वो उन्हें ग्रहण करके उन्हें पहन के अपने रास्ते को आसानी से पार कर सकते हैं। अन्न का दान करना है। जब आप अन्न का दान करेंगे तो वो दान जो है वो आपके पितरों तक जाएगा। आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। आपने छाते का दान करना है। छतरी का जब आप दान करते हैं तो वो दान आपके पितरों तक पहुंचता है। आपके पितृ कड़ी धूप में हैं, कहीं पर भी हैं, तो वो छाता उनके काम आएगा। वो उस छाते को लेकर के उस धूप से बच सकते हैं और वो अपना आगे का रास्ता पूर्णतः तय कर सकते हैं। वो सुख शांति से अपनी मुक्ति का द्वार तक पहुंच करके सुख शांति से आगे जा सकते हैं। आप जब भी कोई दान करें, इस प्रकार का जो भी दान करेंगे, ये दान अपने पितरों के नाम से आपने करना है, ताकि इस दान का जो भी फल है वो आपके पितरों तक पहुंच जाए। जब आप ये व्रत करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। जब आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपने
किसी भी व्यक्ति को कटु वचन नहीं बोलने हैं, कटु शब्द नहीं बोलने हैं। आपको इस दिन मौन व्रत की तरह ही मौन रहना है। जैसे मौन व्रत करते, मौन धारण करते हैं व्यक्ति, उसी प्रकार से आपने ज्यादातर मौन ही रहना है। आपने किसी से ज्यादा बातें नहीं करनी है, किसी को कटु वचन नहीं बोलने हैं, किसी के प्रति गंदे विचार नहीं लेकर के आने हैं, किसी का अहित नहीं करना है, किसी का नुकसान नहीं करना है। अगर आप इस प्रकार का अहित या नुकसान करते हैं, किसी को कटु वचन बोलते हैं, तो वो उस फलीभूत हो जाता है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आप जब व्रत करते हैं तो भगवान की शक्ति जो होती है, भगवान की जो ऊर्जा होती है, वो आपके शरीर पर विद्यमान हो जाती है। और जब देवता आपके शरीर पर आ जाते हैं या उनकी एनर्जी आपके शरीर पर होती है, तो आपका जो कंठ होता है, आपकी जो वाणी होती है, वो शुद्ध हो जाती है, वो पवित्र हो जाती है। जो भी शब्द आप निकालते हैं वो सत्य हो जाते हैं। चाहे आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, चाहे आप किसी को दुत्कार रहे हैं, वो दोनों में ही सफल हो जाती हैं, जिससे आपको भुगतना पड़ सकता है। आप व्रत के दौरान अपने बच्चों को भी नहीं धमकाएंगे। बच्चे शैतानी करते हैं, कई बार बच्चे इतनी शैतानी करते हैं तो आप क्या कह देते हैं कई बार, चल तू साइड हो जा, पढ़ परे ने, या फिर बहुत सी चीजें हम बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए होती हैं, वो सच हो जाती हैं कभी कभी। अगर वो बात अगर सच हो गई तो उसका खामियाजा तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। बहुत से व्यक्ति बोलते हैं चल मर न परे ने, मतलब ये हमारी देशी भाषा में बोलते हैं, क्यों नाश कर रहे हो, किसी का क्यों उल्टा कर रहे हो। ये सब अपना सिद्ध हो, ये अपनी जो वाणी होती है वो सिद्ध हो जाती है, और वो उस जो हमने वचन बोले हैं, वो वचन उस व्यक्ति पर लग जाते हैं। वो आपने तो गुस्से में बोल दिया, लेकिन देवता इस चीज की जो देवता के दूत होते हैं वो इस चीज को नहीं समझते हैं कि वो आपने अंदर के भाव से बोला है या ऊपर से बोला है। लेकिन आपने अपनी जुबान से, अपनी वाणी से ये चीज तो बोल दी है ना, तो वो तो पूर्णतः होनी होनी है, वो सिद्ध हो जाएगी। उसमें आपकी वाणी जब सिद्ध हो जाती है तो आप ये वचन जब बोलते हैं तो ये सच हो जाते हैं। तो आप जब भी व्रत करें या फिर कोई भी पाठ करें, उस समय आपने उस दौरान, उस संकल्प के दौरान किसी को अब्द शब्द नहीं बोलने हैं। अपनी जुबान पर, अपने मन पर लगाम लगा करके रखना है। आपने इस प्रकार से रहना है जैसे कि आपने कोई मौन व्रत धारण कर रखा हो। जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए, अगले दिन सुबह स्नान आदि करके आपने भगवान विष्णु की पुनः पूजा पाठ करनी है, आराधना करनी है, भगवान शिव की पूजा करनी है, और भगवान विष्णु को भोग प्रसाद अर्पित करना है। भोग प्रसाद में जब आप भी भोग प्रसाद अर्पित करेंगे तो उसमें भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता जो है वो जरूर चढ़ाना है। तुलसी का पत्ता चढ़ाने से भगवान विष्णु बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, तुलसी का पत्ता जो है वो भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को गलती से भी तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं। भोग प्रसाद के बाद आप गरीबों को भोग प्रसाद ग्रहण कराएं, उन्हें दान दें, अन्न जल उन्हें दें, और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, अपना भोग प्रसाद ले सकते हैं। भोग प्रसाद में आपने भी जो तुलसी के पत्ते आपने भगवान विष्णु को चढ़ाए हैं, उस प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद और थोड़ा सा तुलसी, एक तुलसी का पत्ता आपने ग्रहण जरूर करना है। उससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद, भगवान विष्णु का जो जूठा प्रसाद है वो आप ग्रहण करें और उनका आशीर्वाद आपको पूर्णतः प्राप्त हो सके। और लास्ट में आपने अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांगनी है। भगवान विष्णु से आपने क्षमा कर मांगनी है, हे प्रभु, मुझसे आपकी इस पूजा पाठ में, इस सेवा में किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, उसके लिए मैं आपसे कान पकड़ के, नाक रगड़ के क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा दान दें। और ये क्षमा याचना आपने भगवान शिव के सामने भी करनी है। आपने जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिसका हमें पता नहीं होता है।
लेकिन ये सूक्ष्म जगत की जो चीजें होती हैं, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं, बहुत ही साफ सुथरी होती हैं, पवित्र होती हैं। ये अपने वचन पर हमेशा अडिग रहती हैं। हम मनुष्य जो हैं गलतियों के पुतले हैं। हम गलतियां कर ही देते हैं, चाहे हम जानबूझकर करें, चाहे अनजाने में करें। तो हमें हमेशा अपनी गलतियों की क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। आप सभी भाइयों की समझ में आ गया होगा कि हमें निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और ये व्रत किसके लिए करना चाहिए, किसे हमें इस व्रत का फल देना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम चलते हैं, और जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है वो अपनी फोटो, नाम, पता, एड्रेस हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। समय निकाल के हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।